देखिए, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI आमतौर पर 100 या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि AQI 100 से ज्यादा होने पर हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। लेकिन अभी जो दिल्ली का AQI चल रहा है वो 400 के पार है, जो कि हर साल की तरह राजधानी के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है। जिसके बाद अब दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी को तो बीजेपी और बीजेपी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब कौन कितना जिम्मेदार है, आइए उसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवाल। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा धीरे धीरे जानलेवा होती जा रही है। कई इलाकों में AQI 300 के पार है। यहां तक कि रविवार को दिल्ली के आनंद विहार का AQI 445 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार भी एक्शन में आ गई है, क्योंकि जनता और विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था कि राज्य सरकार क्यों चुप बैठी है, वो क्यों कुछ नहीं बोल रही है। जिसके बाद अब बड़े अधिकारियों और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ मुख्यमंत्री आतिशी आनंद विहार पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसी दौरान सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। हमने 99 टीमें बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में डस्ट कंट्रोल को देखकर काम कर रही हैं। वह दिल्ली की अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर सभी डस्ट कंट्रोल मेजर्स को चेक कर रही हैं। दिल्ली में हमने 325 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच सीएम आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली में PWD हो या MCD हो, अपने सभी सोर्स को लगाकर यहां पर प्रदूषण को रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है। यहाँ पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसें आती हैं। आनंद विहार एक ऐसा हॉट स्पॉट है जहाँ सबसे ज्यादा AQI रहता है। इसीलिए मैं और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय खुद आनंद विहार के डस्ट कंट्रोल मेजर्स का जायजा लेने के लिए आए हैं। कई कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं, जैसे कि स्मॉग गन चलाई जा रही हैं और सड़कें गीली रखी जा रही हैं, जिससे कि धूल से बचा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि आनंद विहार में किसी भी प्रकार की धूल से बचने के लिए क्षेत्र की सभी सड़कों की मरम्मत की गई है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हम यूपी सरकार से भी बात करेंगे, जहां आनंद विहार में प्रदूषण की मुख्य वजह यूपी से आने वाली बसें हैं। इसके साथ ही जब उनसे छठ सीजन पर होने वाले जल प्रदूषण को लेकर बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा और यूपी अपने अनुपचारित अपशिष्टों को यमुना में छोड़ते हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन यह सच्चाई है। वहीं सीएम आतिशी के साथ साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी अपनी बात रखी, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खराब श्रेणी में है, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों से आनंद विहार में प्रदूषण का लेवल काफी ऊपर है। आनंद विहार दिल्ली का बस टर्मिनल है और कौशाम्बी बस टर्मिनल इसके ठीक सामने है। उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में डीजल बसें यहां आ रही हैं। उन बसों का धुआं दिल्ली में प्रदूषण को दोगुना कर रहा है। मैं यूपी सरकार से अनुरोध करता हूं कि कौशाम्बी बस डिपो में पानी का छिड़काव कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने भी यमुना नदी में प्रदूषण पर कहा कि बीजेपी समस्या पैदा करती है और फिर वीडियो बनाती है। हमारा काम इसे साफ करना है। सफाई चल रही है और हम छठ पूजा की तैयारियां भी कर रहे हैं। कालिंदी कुंज में भी हम सफाई करेंगे और यूपी से आने वाली भी सारी गंदगी को साफ करेंगे। उनके आरोप पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। गोपाल राय यूपी और हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। जिम्मेदारी से भाग रहे गोपाल राय या अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि उन्होंने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पिछले 9 सालों में क्या कुछ किया। अब वह निराश है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो बयान है वो लगातार नेताओं की ओर से सामने आ रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। लेकिन अब आपके हिसाब से आपको कौन कितना जिम्मेदार लग रहा है दिल्ली के प्रदूषण के पीछे और दिल्ली को जहरीला बनाने में, उसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।